अमित, आपका रुख करना चाहेंगे और यहाँ पर जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज में हड़ताल है उसको लेकर अब इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित की जाएंगी, क्या कुछ अपडेट इसमें और क्या कुछ कहना है यहाँ पर आंदोलित और प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का? बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से नीट और पीजी की काउंसलिंग में देरी को लेकर यह पूरे देश में जो आह्वान किया गया था हड़ताल का, 9 दिनों से यह हड़ताल यहाँ पर जारी है और यहाँ पर ओपीडी समेत कई व्यवस्थाएं बंद की गई, लेकिन अब तक केंद्र सरकार द्वारा इस पर कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि आज से यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टरों ने ओपीडी जो जरूरी सेवाएं हैं वो भी, जैसे ऑपरेशन थिएटर है, वह भी बंद करने की अब कवायद करनी शुरू कर दी। उन्होंने चेतावनी दी है कि आज से यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे, जो सर्जरी के काम है वह रोक दिए जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था चरमरा सकती है। और जो बात करें यहाँ के जो प्रशासनिक अमले की, तो प्रशासनिक अमले का ये कहना है कि जब तक डॉक्टर नहीं होंगे तब तक हम यहाँ पर जो मरीज हैं उनकी सर्जरी की डेट भी नहीं दे सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं काम इन डॉक्टरों को ही करना है। तो ऐसे में अंबेडकर अस्पताल है, डीकेएस अस्पताल है रायपुर में, तो ऐसे बड़े अस्पतालों में ये व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमराने की संभावना बढ़ गई है। जी अमित, जानकारी यहाँ पर यह भी लेना चाहेंगे आपसे कि जो आंदोलित डॉक्टर हैं उनका क्या कुछ कहना है कि जिस तरीके से पहले उन्होंने कहा था कि हम आंदोलन करेंगे, ओपीडी सेवाओं को बाधित किया जाएगा, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं ठीक इसी प्रकार चलती रहेंगी, सेवाएं बहाल रहेंगी, लेकिन अब इमरजेंसी सेवाओं को भी रोकने की बात कही गई है। जैसा कि आपातकालीन सेवाओं की बात करें तो आपातकालीन सेवाओं को रोकने के पक्ष में छत्तीसगढ़ के डॉक्टर नहीं थे, लेकिन जब 9 दिन हो गए हड़ताल को और 9 दिन के बाद भी किसी तरह का कोई हल समस्या का नहीं निकला है, तो ऐसे में डॉक्टर कहीं ना कहीं अब मजबूर हुए हैं कि वो आपातकालीन सेवाओं को भी बाधित करें ताकि सरकार उनकी जल्द से जल्द समस्या का निराकरण करे। तो ऐसी भी समस्याएं देखने मिल रही है और डॉक्टरों का साफ कहना है कि यदि पीजी और नीट काउंसलिंग को लेकर यहाँ पर अगर निर्णय नहीं होता, क्योंकि जिस तरीके से 56 घंटे लगातार डॉक्टर काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। तो उसे लेकर डॉक्टरों की जो मांग है वो जायज भी नजर आती है। अब केंद्र सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है ये देखना बाकी है। जी अमित, एक जानकारी यहां पर आपसे ये भी लेना चाहेंगे कि इन 9 दिनों में क्या डॉक्टरों की कोई बातचीत किसी बड़े नेता से हुई हो, किसी मंत्री से हुई हो, कोई आश्वासन दिया गया हो उन्हें? नहीं, जैसा कि यह जो हड़ताल है पूरी तरीके से केंद्रीय स्तर पर की गई थी और पूरे देश में सभी राज्यों में जूनियर डॉक्टरों ने, रेजिडेंट डॉक्टरों ने यह हड़ताल में अपनी सेवाएं बाधित की थी। तो छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई कवायद यहाँ नजर नहीं आ रही। हालांकि डॉक्टर पूरी तरह से हड़ताल का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय स्तर पर ही ये निर्णय होना और केंद्रीय स्तर पर ही हर केंद्रीय स्तर पर निर्णय होना है, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से भी कोई कवायद जो है वो डॉक्टरों को मनाने की नहीं की गई है।